कंप्यूटर जो आप अपने डेस्कटॉप पर देखते हैं, जो अपने आसपास आपको कंप्यूटर नजर आ रहा होता है, वो एक्चुअली में ऐसे नहीं थे। उस पर बहुत से लोगों ने काम किया और उसको बेहतर बनाने के लिए एक जनरेशन से 2 जनरेशन 3 जनरेशन नहीं बल्कि 5 जनरेशन लग गई है और आगे और जनरेशन आएंगी जिस पर कंप्यूटर को और बेहतर, काफी स्पीड, काफी सरल बनाया जाएगा। यानी कि कंप्यूटर हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण एक रोल निभाता है। ठीक इसी प्रकार से आज समझेंगे कंप्यूटर के बारे में कि कंप्यूटर यहाँ तक किस सफर तक तय किया। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था कि 1940 से ही एक इस पे काम करने लोगों ने स्टार्ट कर दिया था और फाइनली 1945 तक कंप्यूटर अस्तित्व में आ चुका था। अब समस्या ये थी कि क्योंकि देखो, एक तो डेटा को स्टोर करना, फिर इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन, उसका रख रखाव इतना ज्यादा था कि बहुत मुश्किल होता था, काफी पैसा भी उस पर लगता था। तो लोग इस बात पर से जब इंसान को लगा कि वो अपने जीवन को, कंप्यूटर को और सरल बना सकता है, तब उस पर काम करने लगा। जैसा कि थंबनेल से आपको पता ही चल गया होगा, आज का जो टॉपिक है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में होने वाला है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन, यानी कि 5 जनरेशन लगे कंप्यूटर को सुधारते यहाँ तक पहुंच पाया। वो 1940 से लेकर 1956 तक था। अगर माना जाए फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को, अगर हम माना जाए तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था उस पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की थी, एक वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे दिखता है वैक्यूम ट्यूब। और उसमें वाल्व मशीन, बहुत सारे वाल्व मशीन लगे हुए थे। यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में सबसे पहले स्टार्ट किया वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद जो इनपुट सिस्टम था, यानी कि हमें डेटा को स्टोर करना था। डेटा को स्टोर कराने के लिए हमें कुछ तो चाहिए, जैसे कि आप पहले के टाइम पर देखें, यानी इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर मैंने कहा था, पंच कार्ड का इस्तेमाल स्टोर के लिए होने लगा था। आइए समझते इस बात को कि ये पंच कार्ड बेसिकली इसका यही काम था कि जो हम डेटा है उसको स्टोर करना, स्टोरेज के लिए हमने इस्तेमाल किया किसको, डेटा को। लेकिन आप यहाँ जैसे देख पा रहे, इतना बड़ा ये होता था कि इसका रख रखाव करना काफी मुश्किल होता था। तो याद रहेगा जो पहला कंप्यूटर है लमसम 1940 से 1956 के बीच रहा है। देखा जाए तो 1948 से 1959 के आसपास तक का रहता है। ये थोड़ा कहीं आपको थोड़ा डेट चेंज मिलेगा, हालांकि फिर भी जो पीरियड्स है ठीक है। 1940 से 1956 तक का सफर पहले पीढ़ी ने किया। इसमें बस सिंपल यही कहा है कि वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। और जो ये पहला कंप्यूटर बना था ये था आपकी बाइनरी, यानी कि मशीन लैंग्वेज जो था आपका, मशीन की यही लैंग्वेज है। मशीन लैंग्वेज जो थी हमारी सिर्फ 0-1 समझती है मशीन, तो उसी कंसेप्ट पे था। और जो पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था एनिक, ठीक है, एनिक उसका नाम था, ए से एनक। तो एनिक उस समय था, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है, हम बात करते हैं आगे। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या होता है, जब एक चीज रिप्लेस हो जाती है तो वो उसका ईयर कहलाता था। मतलब जो कोई अपग्रेडेशन आता था वो उस टाइम का एक वर्जन कहलाता था, एक जनरेशन कहलाता था। तो ठीक, जैसे मान के चलो हमारे दादाजी आए, दादाजी के बाद पिताजी आए, है ना, पिताजी आए, उसके बाद हम लोग आए। तो ये एक पीढ़ी चल रही है, फर्स्ट पीढ़ी, सेकंड पीढ़ी, थर्ड पीढ़ी। अब इसके बाद कोई आएगा तो फोर्थ पीढ़ी हो जाएगा। इसी तरीके से कंटिन्यूस चलता ही रहता है और कंप्यूटर भी इसी प्रकार चलता ही रहेगा। तो सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो सेकंड जनरेशन के अंदर में जो टाइम था यहाँ पे 1956 दिया है, लेकिन एक्चुअल में 1959 टू 1965 के अराउंड होता है। देखा जाए तो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, उसमें क्या डेवलप किया गया, उसमें ट्रांजिस्टर लगे हुए थे, यानी कि ट्रांजिस्टर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। अब देखिए, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब, मैंने आपको बताया था वैक्यूम ट्यूब के अंदर में उसका रख रखाव करना, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बहुत लेता था, यही कमी थी उसके अंदर में।
इसी को डिस्प्ले करके हमने बनाया ट्रांजिस्टर। यानी ट्रांजिस्टर जब से आया तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और भी क्या हो गया, कम हो गया। और जब कम हो जाएगा चीजें तो उसका मतलब साइज में अगर देखा जाए तो साइज भी कैसा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। उसके बाद एक तो जो कॉस्ट रख रखाव करने का ज्यादा आता था वो भी कम आएगा। अब जैसे जैसे आगे चीजें जाएंगी वैसे वैसे हमारे लिए इजी होता रहेगा, एफोर्डेबल हो जाएगा हमें उसे खरीदने में, समझने में। आगे तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हम देखते हैं तो इसमें कहा गया है, इसमें थर्ड जनरेशन पहला हुआ था वैक्यूम ट्यूब, दूसरा हुआ ट्रांजिस्टर, तीसरा जो था यानी सेमीकंडक्टर की पावर इतनी बढ़ गई थी क्योंकि सेमीकंडक्टर एक तो बहुत हल्के होते थे और इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन भी कम करते थे और स्टोर करने में भी बहुत हेल्पफुल होते थे। तो देखा जाए तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट आया, यानी कि आईसी आपने कहीं बार सुना है जब टीवी फूक जाता था बोलते हम आईसी फूक गया। तो इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। अगर हम कंपैरिजन करें सेकंड के साइज के कंप्यूटर से तो ये थर्ड जनरेशन उसके कंपैरिजन में छोटे थे। अगर हम बात करें सेकंड जनरेशन फिर से कंपैरिजन करें तो इसे रख रखाव करना एज कंपेयर टू सेकंड जनरेशन से काफी आसान था। ये थर्ड जनरेशन की बात है। और थर्ड जनरेशन जो था ये पावर भी कम कंज्यूम करता था, इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन जो था वो भी कम था। उसके बाद जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट आता था वो भी कम हो गया। द कंप्यूटर सिस्टम ऑफ द कंप्यूटर ऑफ थर्ड जनरेशन वाज इजियर फॉर कमर्शियल, और ये कमर्शियल पर्पस के लिए भी आसान हो गया। यानी कि थर्ड जनरेशन तक जाते जाते, यानी कि हम बात कर रहे थे 1971 तक, चीजें क्या हो गई थी, आसान हो गई थी और काफी बेहतर हो गया था। इसी के बाद से हमारे पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर देखने को मिल गया था जो एक्चुअल में आज के कंप्यूटर है थर्ड जनरेशन पे। ड्यू टू व्हाट रीजन बिहाइंड दिस आईसी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। उसके बाद बहुत सारे आईसीज को मिलाकर यूएलएसआई यानी कि फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो आप ये देख पा रहे हो यहाँ पर, ये लमसम 1971 टू 1985 के अराउंड तक रहा। और इसकी खास बात यही थी कि ये साइज में बहुत छोटे थे और बहुत ही पोर्टेबल थे, रख रखाव करना आसान था, इधर उधर ले जाना भी इसे काफी। और उसके बाद अगर हम बात करें इसमें बहुत ज्यादा कम अमाउंट में हीट निकलती थी क्योंकि ट्रांजिस्टर हो या आपके वैक्यूम ट्यूब काफी हीट होते थे और वो टूट भी जाते थे। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था फोर्थ जनरेशन पे। इट इज मच उसके बाद इसकी जो एक्यूरेसी थी वो भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। उसके बाद द प्रोडक्शन कॉस्ट रिड्यूस्ड टू वेरी लो इन कंपैरिजन टू प्रीवियस जनरेशंस, और इनका जो प्रोडक्शन कॉस्ट आता था बनाने खर्चा वो भी काफी मात्रा में कम हो गया था। उसके बाद इट बिकेम अवेलेबल फॉर द कॉमन पीपल एज वेल, यानी कि अब कंप्यूटर इतना आम हो गया था कि इंसान भी खरीद सकता था उसे, मतलब कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास वाला व्यक्ति भी खरीद सकता था। उसके बाद हम बात करते हैं इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज हुई थी वो इसमें बतानी है, यूएलसी का इस्तेमाल किया होता। अल्ट्रा लार्ज, देखो अल्ट्रा लार्ज होता है इंटीग्रेटेड सर्किट यूएलएसआई, यहाँ पे गड़बड़ हो गया यार। फिफ्थ जनरेशन एआई, फिफ्थ जनरेशन में सबसे खास बात यही थी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंप्यूटर था, यानी कि जो इसका जनरेशन 1985 से टिल 2023 तक अब तक चला आ रहा है और आगे भी चला आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं सिक्स्थ जनरेशन भी आने वाला है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर में जब से फोर्थ जनरेशन में आपको अगर थोड़ा सा बताता हूँ, फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ था, माइक्रो प्रोसेसर के आविष्कार से माइक्रो प्रोसेसर आ गया था और माइक्रो प्रोसेसर में डेटा को स्टोर करना काफी आसान हो गया था और लार्ज अमाउंट में डेटा को स्टोर किया जा सकता था। इसीलिए एआई बेसिस बहुत सारे कंप्यूटर बनाए गए। जो एएलसी था इसमें जो फिफ्थ कंप्यूटर था ये काफी बेहतरीन कंप्यूटर था, और जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको बस एक छोटा सा टॉपिक्स था मैंने हमारे लिए कवर करने के लिए कि 5 तरह के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जैसे कि
फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है। यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हो रखा था। उसके बाद सेकंड जनरेशन में आते हैं तो ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल देखने को मिलता है। फिर थर्ड जनरेशन में तो हमें आईसी देखने को, देखो ये है वैक्यूम ट्यूब, मैं आपको कह रहा था ना ये काफ़ी कॉस्टली होता था। फिर ट्रांजिस्टर आया, फिर उसके बाद इंटीग्रेटेड, उसके बाद ये माइक्रो प्रोसेसर आया फोर्थ जनरेशन में। उसके बाद फिफ्थ जनरेशन में एआई बेस्ड आया, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने यहीं पर कवर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।